13 जुलाई 2022 को बुधवार के दिन आषाढ़ माह की पूर्णिमा का दिन है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। पूर्णिमा के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा का बहुत विधान है। पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन स्नान के साथ साथ दान की भी परंपरा बहुत जगह पर है। ऐसे में अगर आषाढ़ की पूर्णमासी के दिन गुरुओं की पूजा की जाए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए तो ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरु पूर्णिमा तो बेहतरीन दिन है ही, इसके साथ साथ पूजा पाठ से और दान से भी आप अपने ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए आषाढ़ मास की इस पूर्णिमा पर जो जो चीज़ें आपको मैं बताती रहूँगी, आप वो करते रहें। आपका चंद्रमा भी उत्तम होगा और इसके साथ साथ पूर्णिमा के लाभ तो आपको मिलेंगे ही, गुरुओं का सानिध्य भी प्राप्त होगा। तो बहुत ही उत्तम दिन है आषाढ़ मास की पूर्णिमा का। पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों में स्नान आप कर सकते हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन व्यास जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही उनकी पूजा भी की जाती है। महर्षि वेद व्यास को प्रथम गुरु माना जाता है। ये संस्कृत के अद्वितीय ज्ञाता थे। इन्होंने वेदों की रचना की। वेदों को अलग अलग शाखाओं में विभाजन करने का श्रेय भी महर्षि वेदव्यास को ही जाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर उनकी आराधना करना भी विशेष तौर पर फलदायी रहता है। इस बार आषाढ़ पूर्णिमा पर एक बेहद ही अच्छा संयोग बन रहा है जो 4 ग्रहों की युति से बनेगा। इस दिन गुरु, मंगल, बुध और शनि शुभ स्थिति में रहेंगे। इन 4 ग्रहों को शुभ स्थिति होने के कारण शश, रूचक, भंग और हंस नामक 4 राजयोगों का भी निर्माण हो रहा है। इसके अलावा इस दिन बुधाद्वितीय योग भी बन रहा है। साथ ही शुक्र भी मित्र ग्रहों की राशि में ही बैठे हैं, जिस कारण इस बार गुरु पूर्णिमा खास मानी जा रही है। तो आपको भी इस पूर्णिमा पर बेहद ही अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सी राशियों के लिए ये समय बहुत ही शुभ रहने वाला है, किन किन राशियों के लिए ये समय बहुत फलदायी रहेगा, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। इससे पहले आप गुरु महिमा के बारे में जान लें। कहा जाता है कि गुरु से ही सच्चे और अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान से ही इंसान अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। यही कारण है कि गुरु को भगवान से भी ऊपर रखा गया है और कहा जाता है कि गुरु भव सागर से पार लगा देता है। इसलिए अगर आपके भी कोई गुरु हैं तो इस दिन आप उनको ज़रूर याद करें। इससे आपकी ग्रह शांति तो होगी ही, साथ में भवसागर से पार लगने के रास्ते भी आपको मिल पाएंगे। इसलिए उन गुरुओं की जो आपके लिए गुरु की महत्ता रखते हैं उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। इस दिन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ज्योतिष में गुरु को भगवान विष्णु और देव बृहस्पति के रूप में जाना जाता है। ज्योतिष में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु का प्रभाव कमजोर है तो उसे अपने जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए भी गुरु पूर्णिमा का दिन श्रेष्ठ दिन माना जाता है, जब आप गुरु आराधना करके अपने बृहस्पति को अच्छा कर सकते हैं। अपने बृहस्पति को आप इतना अच्छा कर सकते हैं जिससे पूरा साल के लिए वो आपको उत्तम लाभ देगा। भाग्योदय के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त पर पुरोहित द्वारा घर पर गुरु यंत्र की स्थापना भी करवाई जा सकती है। इससे भी बृहस्पति मजबूत होता है और अपने अच्छे लाभ आपको देने लगता है। अगर आप कारोबार या व्यापार में लगातार हानि का सामना कर रहे हैं तो यहाँ आपको गुरु पूर्णिमा के दिन ज़रूरतमंद या गरीब व्यक्तियों को पीले रंग का अनाज, पीले वस्त्र, पीले रंग की मिठाई दान करनी चाहिए। इससे आपको आर्थिक मंदी से राहत मिलेगी, आर्थिक मंदी समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपको ये वाले उपाय जो हैं वो गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत ज़रूरी है करना। अगर आप किसी तरह की पढ़ाई को लेकर तनाव में हैं, ये उपाय बच्चों के लिए ख़ास तौर पर है और आपको भय है कि आप सफल नहीं होंगे, तो ऐसे छात्रों के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन श्रेष्ठ दिन है। इस दिन अगर गाय की सेवा करें, गीता पाठ करें तो आपको उत्तम लाभ मिलते हैं और आपको जीने का सही उद्देश्य मिलता है। पढ़ाई के लिए तो ये दिन श्रेष्ठ है ही और इसके साथ साथ गुरु ग्रह को ठीक करने के लिए भी ये दिन उत्तम माना जाता है। तो इसलिए आपको भी ये कार्य विशेष रूप से करने चाहिए जो यहाँ पर आज मैंने बताए हैं, ताकि आप अपने बृहस्पति को भी उत्तम कर सकें और इसके साथ साथ गुरु कृपा को भी प्राप्त कर सकें।
अगर आपके जीवन में आपका कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान श्री हरि विष्णु को गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका गुरु भी उत्तम होगा, बृहस्पति ग्रह भी उत्तम होगा और इसके साथ साथ भगवान श्री हरि की कृपा भी आपको मिलेगी। तो भगवान विष्णु की आराधना का पर्व ये माना जाता है। पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की अपार कृपा भी प्राप्त होती है। तो ये दिन तो बहुत से कार्यों के लिए सिद्ध दिन माना जाएगा। गुरु के साथ साथ भगवान की कृपा पाने का भी ये एकमात्र दिन कहा जा सकता है। इसलिए आषाढ़ मास की इस पूर्णिमा में आप भी ये उपाय ज़रूर करें, ज़रूर आजमा कर देखें और अपने जीवन को अच्छे रूप में परिवर्तित करने के लिए ये ऊर्जा का दिन है, ये शक्ति का दिन है और ये उपासना का दिन है। इस दिन किए गए पूजा पाठ और उपाय आपके जीवन को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से बात करूंगी आषाढ़ पूर्णिमा के ऊपर। कुछ राशियों की बात करेंगे, कुछ ग्रहों की बात करेंगे और आगे जानेंगे कि आषाढ़ पूर्णिमा पर किन किन राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगले विषय के साथ अगली वीडियो में। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।